जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हालचाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज हम लोग एक से बढ़ के एक ऐसे सवालों को उठाते हैं जो मेरे दोस्त आपके रेलवे जैसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं ना। इनफैक्ट रेलवे के मेरे भाई आपके मैं मिक्स्ड क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आता हूं। तो इनफैक्ट आपको पता ही होगा क्योंकि आज मेरे दोस्त ये सेट नंबर 10 है हम लोगों का, है ना। पिछली जो 9 सेट अगर आपने नहीं लगाया है मेरे दोस्त, तो जाके मेरे भाई लगा लेना, है ना। देखो, ये क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं और काफ़ी बेहतरीन सा, काफ़ी तगड़ा लेवल का मेरे भाई क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं का अनुपात 7:4:8 है और परिमाप 38 सेंटीमीटर है। ये सवाल आपके आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का मेरे भाई 12 फरवरी 2026 का, जो कि लेटेस्ट मेरे भाई पूछा गया सवाल है दोस्त, है ना। अच्छा, मैं अगर आपसे बोल दूं कि भैया ये सवाल, ये क्वेश्चन मेरे भाई विद इन मेरे भाई 10 सेकंड आप बना सकते हो, 10 सेकंड में इस सवाल का उत्तर दे सकते हो क्या मेरे भाई दोस्त? बताएंगे मेरे भाई? कोई भी अगर दे सकता है तो बताएंगे एक बार। देखना, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। एक तो बेसिक से भी बनाएंगे मेरे भाई, स्मार्ट अप्रोच से भी हम लोग बनाएंगे इसको। मुझे एक बात बताओ कि ये क्या है, तो बोलोगे भैया एक ट्रायंगल है। ये क्या है मेरे भाई? एक ट्रायंगल है। अगर मैं मानता हूं कि भैया इसका मेरे भाई आपका साइड का यानी कि भुजा का रेशियो कितना है, बोलोगे भैया साइड का जो रेशियो है वो कितने के अनुपात में है? आपका 7:4:8 मेरे भाई। अभी देखना, इस सवाल को मेरे भाई देखो, बिल्कुल आप मौखिक विदाउट पेन पेपर इस सवाल का आंसर दोगे, आप ही दोगे मेरे दोस्त, है ना। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि भैया इसका जो परिमाप है मेरे भाई, पेरीमीटर जो इसका है, इसका परिमाप कितना है? तो आपका 38 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझो कि भाई परिमाप होता क्या है। जैसे आपने इस वाले पॉइंट से आपने चलना शुरू किया, आप चलते 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 यहाँ पे आते हो, फिर यहाँ से मेरे भाई यहाँ पहुँच जाते हो, फिर यहाँ से वहाँ वापस उस पॉइंट पे जाते हो जहाँ से आपने चलना शुरू किया। जब आप एक चक्कर पूरा करते हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो परिमाप कहते हैं। अगर मेरे दोस्त एक चक्कर पूरा करने में 38 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? या फिर आप बोलोगे भैया हम लोग सीधे सीधे क्या मेरे भाई सबसे पहले बेसिक से बनाते हैं, है ना। सबसे पहले बेसिक से इसको बनाते हैं। बोलोगे भैया मुझे एक बात बताओ यार, ये जो मेरे भाई 38 सेंटीमीटर है, ये कितने के बराबर है? तो बोलोगे 7 और 4 11 और 8 कितना? तो आपका 19 मेरे भाई। कितना? तो 19 यूनिट। या फिर आप ऐसे भी लिखो, बोलोगे भैया कितना? तो 19 यूनिट के बराबर मेरे दोस्त, है ना। क्योंकि इसी 38 सेंटीमीटर को मेरे भाई आप जब रेशियो में तोड़ते हो ना, तो आप 7:4:8 में तोड़ देते हो उसको। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना? तो 2 के बराबर। तो मुझे बताओ कि भाई 7 यूनिट का वैल्यू कितना? तो आपका 7 दूना का 14। और 4 यूनिट का वैल्यू कितना? तो बोलोगे भैया 8। और मेरे भाई 8 यूनिट का वैल्यू कितना? तो 8 दूना का आपका 16, है ना। यानी कि ये सब क्या हो गया? तो बोलोगे भैया साइड हो गया आपका। एक साइड आपका मेरे भाई 14 सेंटीमीटर, दूसरा बोलोगे भैया आपका 8 सेंटीमीटर, तीसरा मेरे भाई आपका 16 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या गया है कि इसका मेरे भाई क्षेत्रफल बताओ, एरिया बताओ। एरिया का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं भैया, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप मेरे भाई क्या करना, रूट लगाना और एस इंटू का एस माइनस ए इंटू बोलोगे भैया एस माइनस बी। बिल्कुल बेसिक से बनाते हैं पहले, फिर यार इस क्वेश्चन को मैं बताऊं कि विदाउट पेन पेपर आप खुद सॉल्व करोगे अभी। एस माइनस का मेरे भाई सी, यही तो फॉर्मूला होता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भैया एस क्या होता है, तो एस मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे देखना, एस बराबर हम लोग बोलते हैं भैया सेमी पेरीमीटर, यानी कि इस परिमाप का आधा। तो 19 मेरे भाई 38 का आधा कितना हो जाएगा? बोलोगे 19 आपका। सेमी पेरीमीटर कितना मेरे भाई? तो आपका 19 सेंटीमीटर। ये जब आपका सेमी पेरीमीटर मेरे भाई 19 है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बोलोगे भैया क्या करेंगे? तो 19 गुना एस माइनस ए करोगे मेरे भाई, एस माइनस ए करो तो बोलोगे इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, है ना। अब मेरे भाई एस माइनस ए 19 माइनस 14 करोगे तो कितना आपका 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया 5। तो सीधे सीधे हम लोग लिखते हैं एस माइनस बी करोगे कितना हो जाएगा? 19 माइनस का 8 करोगे तो 11। और एस माइनस अब सी करोगे तो 19 माइनस 16 कितना हो जाएगा? तो आपका 3 के बराबर। तो जो भी उत्तर आएगा मेरे भाई, क्या आपको देख के लग रहा है कि ये रूट से बाहर निकल सकता है? बोलोगे नहीं भैया, है ना। कतई मेरे भाई ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो जो भी उत्तर आएगा वो रूट वो क्या आएगा? तो रूट के अंदर में आएगा। अब हम लोग इसको करके देखते हैं, 19 गुना 5 कितना? 95 हो जाता है। और 11 गुना मेरे भाई कितना? तो 33, है ना। तो 95 गुना आप 33 करोगे कितना के बराबर हो जाएगा? तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं 5 का कितना मेरे भाई? 15 है आपका। कितना हो जाएगा यहाँ पे देखना मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया 5 गुना 3 आपका मेरे भाई 15, और 5 का 15 और 9 का 27, है ना। कितना हो जाएगा आपका? 15 और कितना? तो 27 कितना हो जाएगा? तो 7 और 5 12 32 और 10 42, और एक मेरे भाई 43 का 3 आपका कितना है? लास्ट में 35 आ रहा है। लास्ट में मेरे भाई 35 दो ऑप्शंस का है। उसके बाद बोलोगे भैया कैरी कितना बच जाएगा मेरे भाई? तो आपका कैरी 3 बच जाएगा, 9 का 27, है ना। कैरी कितना बचेगा भाई? तो आपका 4 बच जाएगा ना, 43 हो रहा था। बोलोगे भैया 7 और 5 12 और मेरे भाई 32 और 10 42, और एक आपका 43 का 3 कैरी 4 बचा हुआ था, 9 का 27 और 4 कितना? तो आपका 31 कितना आंसर होगा? तो 3135 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन बात यह है कि क्या इस टाइप से सॉल्यूशन अगर आप एग्जाम में करते हो, आप मेरे भाई इस टाइप से अगर इस सवाल को बनाओगे, क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है मेरे दोस्त? कतई मेरे भाई सिलेक्शन ऐसे मेथड से नहीं होगा आपका, है ना।
कोई भी टीचर अगर मेरे दोस्त इस मेथड से अगर आपको पढ़ाता हो या फिर ये काफ़ी बेसिक सा हो जाता है और आपसे कहता है कि भैया ऐसे सिलेक्शन आपका हो जाएगा, तो भाई आपका कतई मेरे भाई 100% आप मान लो कि भैया आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई सिलेक्शन लेने की रणनीति हम लोगों की क्या होती है, हम लोग क्वेश्चंस में अप्रोच कैसे लेते हैं मेरे भाई। मेथड नंबर 2 यहाँ पे लो, बोलो कि भैया हम लोगों को पता है कि भैया जब परिमाप मेरे भाई आपका 38 सेंटीमीटर है तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा, तो 19 आपका। और एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं भैया, एरिया यानी कि मेरे भाई क्या होगा, तो रूट लगाओगे एस इंटू का, हम लोग क्या जानते हैं कि एस इंटू का एस माइनस ए, एस का वैल्यू कितना, तो आपका 19, और इधर क्या मेरे भाई, तो एस माइनस ए इंटू का एस माइनस का बी इंटू का क्या हो जाएगा, तो एस माइनस का सी, यही आपका फॉर्मूला होता है। अब हम लोग इससे मेरे भाई आगे हम लोग नहीं चलेंगे, यहाँ से मेरे भाई आपका सॉल्यूशन निकल गया। अब हम लोग ऑप्शंस उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कितना है, बोलोगे भैया आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी कितना है मेरे भाई, तो आपका रूट 3135 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी कितना, तो बोलोगे भैया रूट कितना मेरे भाई, तो 2135 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर डी कितने के बराबर, तो आपका 55 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पे कहानी समझना, आप बोलोगे भैया जो भी इसका उत्तर आएगा मेरे भाई रूट के अंदर में कितना होगा, तो 19 का मल्टीपल होगा। तो हम लोग जानते हैं अगर इस 60 को रूट के अंदर में करें तो क्या हो जाएगा भाई, 60 गुना 60 कितना, बोलोगे भैया 60 गुना 60 हो जाएगा, 2 बार लिखेंगे। इस 55 को भी अगर रूट के अंदर में लिखोगे तो कितना, तो 2 बार, यानी कि 55 गुना 55 मेरे दोस्त, है ना। अब एक चीज़ मुझे बताओ, क्या 60 मेरे भाई आपका 19 का मल्टीपल है, नहीं है, ऑप्शन नंबर ए खत्म हो जाएगा। 60 गुना 60 आपका 19 का मल्टीपल नहीं है। 55 गुना 55 मेरे भाई 19 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी खत्म। 2135 आपका 19 का मल्टीपल है क्या, 19 गुना 1 19, बचा कितना, तो 2। 23 मेरे भाई आपका कितना, 19 गुना 1 19, बचा 4 45, 45 19 का मल्टीपल है, नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब अगर इसको भी आप चेक करना चाहते हो भाई चेक कर सकते हो, बोलोगे भैया 19 गुना 1 19, बचा कितना आपके पास मेरे भाई 2 और 10 12, यानी कि 123। 19 गुना 6 कितना हो जाएगा, 114। 123 माइनस 114 करोगे कितना आपका, तो 9 बचेगा, यानी कि 95 95 हो जाएगा। 19 5 का 95, पूरा पूरा मेरे भाई डिविजिबल हो जाता है दोस्त, है ना। तो एग्जाम में इस टाइप से अगर अप्रोचेस लोगे आप तो भाई आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज ऐसे अगर आप चलोगे एग्जाम में तो भाई कतई आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता दोस्त, है ना। देखना इसी टाइप से हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लगाते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से मेरे भाई, आपका 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के कितने दिनों में कर सकते हैं। ये आपका आरआरबी एएलपी 27 नवंबर 2024 का शिफ्ट 2 का मेरे भाई पूछा गया सवाल है दोस्त, है ना। तो ऐसे सवालों को जो पीवाईक्यूज है मेरे भाई उसको आप कतई नहीं छोड़ सकते मेरे भाई। हो सकता है कि आप ही का शिफ्ट में पूछ लिया जाए, आप ही के एग्जाम में पूछ लिया जाए, है ना। देखना इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, इसको बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं ना। सबसे पहले तो भाई मैं आपको बेसिक से थोड़ा सा लेकर के चलूं ताकि मेरे भाई आपको गलतियों का एहसास हो कि भाई आप कहाँ पे गलती कर रहे थे जिसके वजह से आज तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ मेरे दोस्त, है ना। मेथड नंबर 1 देखते हैं, बोलोगे भैया क्या, तो बेसिक से मेरे भाई बनाते हैं इसको, फिर हम लोग बनाएंगे स्मार्ट अप्रोच से। बेसिक से कैसे बनाएंगे, बोलोगे भैया 6 पुरुष है तो 6 मेन, और कितना मेरे भाई कितना लड़का है, तो आपका 8 लड़का 8 बॉयज, और कितने दिनों में काम को कर सकता है, तो बोलोगे भैया 10 दिनों में। और जितना काम इधर हो रहा है मेरे भाई उसी काम को 26 पुरुष आपका 26 मेन और कितना लड़का है, तो बोलोगे भैया 48 लड़के 48 बॉयज मेरे भाई कितने दिनों में कर सकता है, तो आपका 2 दिनों में, है ना, 2 दिनों में। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें मेन और बॉय का अगर आप एफिशिएंसी आप निकालोगे, क्षमता निकालोगे कि भाई एक दिन में उन्होंने कितना काम किया, तो 2 से यहाँ 10 को काटोगे 5 बार से, 5 गुना 6 कितना मेरे भाई, तो आपका 30 M हो जाता है। सीधे सीधे एक एक चीज़ों को लिखते हुए चलते हैं। 8 गुना 5 बोलोगे भैया 40 B, और इधर कितना आपका 26 M प्लस कितना हो जाएगा, तो आपका 48 B के बराबर। अगर मैं इस 26 M को इधर लेकर के आ जाऊँ तो कितना बचेगा, तो बोलोगे भैया 4 M, और इस 40 मेरे भाई B को इधर लेके जाओगे तो आपका 8 B के बराबर, है ना। 4 से 8 को काटोगे 2 बार तो M अपॉन का B कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया B के साथ में कितना है 2, M के साथ में 1 है मेरे भाई, कितना रेशियो आ जाएगा सॉरी, बोलोगे भैया मेन और बॉय का मेरे भाई अनुपात कितना, तो 2:1, यानी कि सीधे सीधे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भैया मेन है मेरे भाई, मेन कितना, यानी कि पुरुष एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बॉयज़ कितना काम करता है, तो 1 काम करता है। इसी को हम लोग क्षमता भी कहते हैं, इंग्लिश वाले मेरे भाई एफिशिएंसी कहते हैं इसको, है ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम लोग निकालते हैं इसका, वो भाई टोटल वर्क, कुल कार्य कितना हो जाएगा। इस वाले पार्ट को, इस वाले वैल्यूज़ को किसी भी एक पार्ट पे बिठा दो मेरे भाई, आपका रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, है ना। हम लोग इसको यहाँ पे बिठाते हैं, बोलोगे भैया M कितना है मेरे भाई, आपका 2, तो 6 गुना 2 कितना हो जाएगा, आपका 12। उसके बाद 8 B है, तो 8 गुना B के जगह में 1 रखोगे, बोलोगे भैया 8 गुना 1 आपका 8, और कितने दिनों में कर रहा था, तो 10 दिनों में काम को कंप्लीट। तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20, 20 गुना 10 कितना, तो आपका 200। टोटल काम कितना है, 200 यूनिट काम है। इसी काम को मेरे भाई 15 पुरुष कितना है कि भैया 15 मेन, और आपका कितना मेरे भाई, तो आपका 20 बॉयज़
मिल करके इसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। मैं कहता हूँ कि भाई डी दिनों में कंप्लीट कर लेगा। और कितना काम, तो आपका 200 काम को। एम का वैल्यू कितना है, 2 के बराबर, तो 15 गुना 2 आपका कितना हो जाएगा, 30। और बॉयज़ के जगह में 1 है मेरे भाई, 20 गुना 1 करोगे तो आपका 20। और कितना बोलोगे भैया डी दिनों में कितना, तो भाई इधर 200। 30 और 20 कितना हो जाएगा आपका 50। इंटू का बोलोगे भैया डी बराबर कितना मेरे भाई, तो आपका 200। 50 से 200 को काटोगे तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 4 दिन। कितना आ जाएगा भाई, 4 डेज। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बोलोगे भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। लेकिन बात यहाँ पे भाई ख़त्म नहीं होती है। बात यह है कि क्या इस मेथड से अगर आप चलोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, कतई सिलेक्शन नहीं होगा दोस्त, है ना। ये मेथड उन बच्चों के लिए हो जाता है जिनको मेरे भाई मैथ्स के बारे में बिल्कुल जो जीरो है, एक एक चीज़ों को समझना चाहता है, उनके लिए ये सारी की सारी भाई चीज़ें हो जाती है कि यार खुल के एक एक चीज़ें बताने की ज़रूरत होती है ना। लेकिन एक स्मार्ट स्टूडेंट यहाँ पे क्या काम करता, मैं आपको बताता हूँ क्या काम करता भाई। मेथड नंबर 2 से हम लोग चलते हैं। मेथड नंबर 2 क्या हो सकता है इसके लिए, बोलोगे भैया कितना, 6 पुरुष यानी कि 6 मेन और कितना भाई, तो आपका 8 बॉयज़ किसी काम को कितना, तो 10 दिनों में अगर कर सकता है तो 15 पुरुष 20 लड़के कितने दिनों में करेगा, कितना भाई 15 पुरुष और कितना, तो आपका 20 बॉयज़ कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा, है ना। अब मुझे बताओ कि भाई 6 मेन है, यहाँ पे 15 मेन है, ठीक है। अगर इस 6 को 15 के बराबर बनाना है तो आप क्या करोगे दोस्त, आप क्या करोगे मेरे भाई। तो हम लोग जानते हैं कि भाई 15 आप क्या करोगे, तो 6 दूना का 12 यानी कि 2.5 से हम लोग क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं इसको 2.5 से। अगर 2.5 से मेरे भाई गुना करोगे 6 को तो आपका 15 के बराबर हो जाएगा। 25 गुना 6 आपका 150 यानी कि 15। 25 8 का 200 यानी कि मेरे भाई 20। 8 को भी अगर 2.5 से गुना करोगे तो 20 के बराबर हो जाएगा। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोगों का काम क्या होगा। मुझे एक बात बताओ कि भाई पहले 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर 10 दिनों में कर सकता था, अब व्यक्ति बढ़ जाता है, अब मेरे भाई 15 मेन करता है और 20 बॉयज़ करता है। तो अब ऑब्वियसली बात है कि यार समय तो आपको कम लगने वाला है, और समय कम लगेगा इसका मतलब ये है मेरे भाई कि अब इधर क्या बोलोगे भैया 2.5 का मेरे भाई आप इधर भी क्या होगा, तो 2.5 और ये 2.5 क्या, इस 10 को मेरे भाई 2.5 से आप क्या कर दो, तो भाग दे दो, है ना। क्या बोलोगे भैया भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा 10 बटे का 2.5 आपका, है ना। 10 बटे का 2.5 मेरे भाई पॉइंट हटाओगे आपका कितना आ जाएगा 100। 25 से 100 को काटोगे कितना, तो आपका 4 डेज 4 दिन आपका कौन सा आपका ऑप्शन है, 4 दिन मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब मुझे बताओ कि सिलेक्शन लेने के लिए इतना करना चाहिए या ये वाला काम करना चाहिए, इसका जवाब मेरे भाई आप लोग देना, है ना। कि सिलेक्शन लेने के लिए मेरे भाई क्या करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि मैं इनफैक्ट यूट्यूब में बहुत सारी क्लासेस मैं खुद देखता हूँ, है ना, बहुत सारे लोगों का भाई एक मेथड अगर बताते हैं कि यार स्मार्ट अप्रोच अगर ये बता देते हैं तो भाई ये बेसिक से आपको चीज़ें नहीं मिलेगी वहाँ पे। कोई अगर बेसिक से पढ़ाता है तो फिर भाई ये स्मार्ट चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ यार कि दोनों चीज़ों को एक ही जगह मैं कंबाइन करके आपको दिखा सकूँ कि भाई क्या मेथड गलत है, कौन सी मेथड सही है, जिससे आप चलोगे तो आपका सिलेक्शन होगा दोस्त, है ना। देखना मेरे भाई एक छोटू सा क्वेश्चन लगाते हैं। सिंप्लीफिकेशन का काफ़ी बढ़िया सा सवाल है। इस सवाल को लगाने से पहले आप बोर्ड मास के कुछ मेरे भाई नियम, कुछ रूल को आप समझ लो, है ना। बी से बोलोगे भैया ब्रैकेट, सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर इस वाली का मेरे भाई, और लास्ट में हम लोग इस वाले ब्रैकेट का काम करते हैं। उसके बाद काम किसका, तो आपका ऑफ का काम होता है। फिर बोलोगे भैया डिवाइड यानी कि भागा का काम। फिर मेरे भाई आपका मल्टीप्लाई, और आपके बाद क्या हो जाएगा, तो एडिशन और आपका सब्ट्रैक्शन। लेकिन आप देखो प्लस और माइनस को आप आगे पीछे लेके चल सकते हो, लेकिन इधर जो काम होगा इसी सीक्वेंस में मेरे भाई आपको काम करना पड़ेगा दोस्त, है ना। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बोलोगे भैया यहाँ से हम लोग काम शुरू करते हैं मेरे दोस्त, है ना। बोलोगे भैया कितना, 2 से मेरे भाई 10 को काटोगे 5 बार से, और 5 गुना 3 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 15। और यहाँ पे क्या करोगे 7 माइनस का 4। मैंने कहा कि यार प्लस माइनस को आगे पीछे लेके चल सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 7 में मेरे भाई 4 को माइनस करोगे, बचेगा कितना, तो आपका 3। 15 और 3 कितना हो जाएगा, तो आपका 18 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो आपका माइनस का 18। यहाँ पे माइनस है, माइनस से मेरे भाई गुना करोगे तो कितना, माइनस का 18 हो जाएगा। और 2 से 14 को काटोगे 7 बार से तो क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया 7 माइनस 18। अब 18 से माइनस 7, 18 से मेरे भाई आप 7 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका, माइनस का 11। कितना हो जाएगा, माइनस 11। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बोलोगे भैया यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना है मेरे भाई। माइनस 11 से माइनस 3 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 10। और मेरे भाई यहाँ पे गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस आपका प्लस, 11 गुना 3 आपका कितना, तो 33 के बराबर। 33 और 10 कितना हो जाएगा भाई आपका, 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 43। और यहाँ पे कितना है 36, यहाँ पे माइनस है मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, माइनस लगाओ। और 33 और 10 कितना, तो माइनस का 43 आपका, है ना। अब अगर इसी को सॉल्व करोगे तो कितना के बराबर आ जाएगा, 4 और 3 7 यानी कि -7 मेरे भाई कौन सा आपका ऑप्शन है, -7 बोलोगे भैया आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना।
तो देखो सिंप्लीफिकेशन के ऐसे सवालों को यार, इतने छोटे छोटे सवाल होते हैं, और इसलिए मुझे नहीं लगता यार कि ऐसे सवालों को भी आपको कराने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि यार बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो भाई, ये प्लस माइनस ब्रैकेट है ना, ये सब चीज़ें भाई बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। मुझे नहीं लगता कि यार ऐसे सवालों में हम लोग समय को बर्बाद करें या फिर बर्बाद करने की ज़रूरत है। और इनफैक्ट मैं कुछ दिनों में मेरे भाई रेलवे के लिए हम लोग शुरू भी कर रहे हैं, प्रतिशत का अलग से टॉपिक कराएंगे, फिर आपके प्रॉफिट एंड लॉस का अलग से चैप्टर कराएंगे, और सिंप्लीफिकेशन का भी मेरे भाई हम लोग एक सेपरेटली एक पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कराने वाले हैं दोस्त, है ना। देखना अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो 2124 से ही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका व्यास ज्ञात करना है कि भाई इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, है ना। अच्छा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मेरे भाई फॉर्मूला आपको पता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे भैया 4 पाई आपका क्या मेरे भाई, तो आपका आर स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है तो बोलोगे भैया 2124 सही कितना, तो 4/7 आपका। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 गुना 4 कितना 28, और मेरे भाई 7 दुना का 14 और 2 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 16, 7 और 1 आपका 8 और 7 दुना का आपका 14। इसमें आप 4 को प्लस कर दो मेरे भाई, और बटे का कितना, तो 7 आपका। 4 प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 8 और 4 आपका 12। उसके बाद बोलोगे भैया कितना, 6 और 1 आपका 7, और 8 4 और 1 आपका बटे का कितना हो जाएगा 7। इसी चीज़ को मेरे भाई 21 सही आपका कितना, तो 2124 सही 4/7 को जब तोड़ोगे ना, तो आपको इस फॉर्मेट में मेरे दोस्त आपको दिखेगा, है ना। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, बोलोगे भैया पाई गुना 4 गुना पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस आपको निकालना है भाई, पहले रेडियस निकालते हैं। और यहाँ पे कितना है 14,872 बटे का आपका 7, तो 7 से 7 मेरे भाई आपका कट जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगर 22 से काटोगे इसको, तो हम लोग 11 से इसको काटते हैं, बोलोगे भैया 11 दुना का 22, और 11 से इस पार्ट को काटोगे, 11 एकन 11 बचा 3, 11 गुना 3 मेरे भाई 33, 5 बचा, और 11 गुना 5 55 आपका 2 बचेगा, 11 दुना का 22, है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 गुना 2 आप बोलोगे भैया 8, 8 से इसको काटोगे तो आपका कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 8 गुना 1 आपका 8 मेरे भाई, बचा कितना, तो आपका 5 13 5 55 बचा, है ना। 8 गुना 6 48, और कितना 2 और 5 7, यानी कि मेरे भाई कितना, तो 72, 8 गुना 9 आपका 72, तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना, तो आपका 169 यानी कि 169 के बराबर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस मेरे भाई क्या होगा, तो रूट लगाओगे और 169, यहाँ पे स्क्वायर खत्म होगा तो इधर जाके रूट लग जाएगा, तो रेडियस कितना मेरे भाई 169 का 169 का मेरे भाई, जब आप उसको रूट से बाहर निकालोगे तो 13 हो जाएगा। तो मुझे डायमीटर बताओ भाई, डायमीटर जो होता है इसका क्या होता है, तो 2 गुना होता है, डबल होता है। तो डायमीटर कितना हो जाएगा आपका 26 सेंटीमीटर, कौन सा उत्तर है 26 सेंटीमीटर मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो थोड़े से अच्छे सवाल थे, अच्छे सवाल इसलिए क्योंकि मेरे भाई आपको 2124 से ही 4/7 दिया गया था, जिसको आपको तोड़ना था फ्रैक्शन में, तो इसलिए थोड़ा सा इस सवाल में हम लोगों को समय लगा दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में एंगल क्यू और एंगल एस कितना है, 150 डिग्री के बराबर, और एंगल पी और एंगल आर का रेशियो 4:3 है, तो एंगल आर ज्ञात करना है भाई, क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मुझे पता है कि भाई एंगल क्या है, तो पी क्यू आर एस है, तो मुझे पता है कि एंगल पी प्लस का एंगल क्यू प्लस का एंगल बोलोगे भैया आर, और आपका मेरे भाई एंगल आपका एस, तीनों का अगर सम देखोगे, सॉरी चारों एंगल का मेरे भाई सम देखोगे, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर। और एंगल क्यू और एंगल एस कितना है, एंगल क्यू और एंगल एस को मेरे भाई जोड़ोगे तो एंगल पी प्लस एंगल आर कितना के बराबर हो जाएगा। एंगल क्यू और एंगल एस को मेरे भाई इधर लेके जाओगे बराबर के इधर, तो 360 में माइनस हो जाएगा 360, और एंगल क्यू और एंगल एस का मेरे भाई सम कितना है, तो 150 डिग्री के बराबर, तो 150 माइनस हो जाएगा। एंगल पी प्लस का एंगल आर कितने के बराबर होगा, तो यहाँ से माइनस करोगे कितना आपका 0, 16 माइनस मेरे भाई 6 माइनस 5 आपका 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 माइनस 1 करोगे तो आपका 2, 210 डिग्री के बराबर। अब यहाँ पे दिया गया है कि यार एंगल पी और एंगल आर जो है मेरे भाई, एंगल पी कितना है, तो आपका 4, और एंगल आर कितना है, तो बोलोगे भैया 3 रेशियो में है। तो मैं एक बात जानता हूँ कि भाई 4 और 3 कितना आपका 7, यानी कि ये जो आपका 2100 आपका सॉरी 210 डिग्री है मेरे भाई, ये आपका 4 और 3 7 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना क्या है, एंगल आर का वैल्यू आपको निकालना है। तो एंगल आर के लिए कितना है, तो आपका 3 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है दोस्त, है ना। यहाँ से काटोगे 7 का 21 यानी कि कितना बार से 30 बार से, और 30 गुना 3 कितना हो जाएगा, तो आपका 90 डिग्री। कौन सा आपका उत्तर है 90 डिग्री मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो ऐसे सवालों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर किसी को भी यहाँ तक है तो एक बार बताएंगे मेरे दोस्त। एक बड़ा सा सवाल उठाते हैं कि एक व्यक्ति 15,000 को 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लेता है, और तुरंत उसे किसी अन्य व्यक्ति को 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस लेन देन में उसका कुल लाभ ज्ञात करना है। अब मुझे बताओ कि इस सवाल को विद इन 5 सेकंड मैं उड़ा सकता हूँ विदाउट पेन पेपर, किसी पेन पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना।
अब क्यों कैसे उड़ा सकता हूँ भाई, मुझे बताओ कि यार आपको जो भी लाभ या हानि होती है वो लाभ और हानि क्या है, तो भाई अपने आप में ब्याज है ना। जो ब्याज बढ़ेगा वही तो आपका प्रॉफिट होगा, है ना। तो मुझे एक चीज बताओ कि साधारण ब्याज में क्या होता है, अगर पहले साल आपको 2 रुपए का ब्याज मिलता है तो दूसरे साल भी कितना मिलेगा, 2 रुपए, तीसरे साल भी 2 रुपए। साधारण ब्याज में हर एक साल ब्याज क्या होता है, तो बराबर बराबर होता है दोस्त, है ना। तो मुझे बताओ कि पहले साल अगर 4% तो 3 सालों में कितना हो जाएगा, तो आपका 12% ब्याज। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये है मेरे भाई आपका क्या है, तो ब्याज है। ये 12% हो जाएगा। और आपने क्या किया कि 12% पे आपने मेरे भाई पैसा को लिया, और आप दे कितना में रहे हो, तो 5% के हिसाब से 3 सालों के लिए, तो आपको ब्याज, आपका ब्याज कितना हो जाएगा, तो 5 का 15, यानी कि कितना मेरे भाई 15%। ये क्या है, तो आपका इंटरेस्ट है। इतना में आप ले रहे हो और इतना में आप दे रहे हो मेरे भाई, आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो बोलोगे भैया 3% का, 3% का लाभ हो रहा है। इसी 3% का वैल्यू तो आपको निकालना है दोस्त, है ना। अब बोलोगे भैया ये कितना राशि आपने लिया भाई, 15,000, और 15,000 का 3% अगर आप निकालोगे, परसेंट हटाओगे तो नीचे आपका 2 जीरो, यहाँ से काटोगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 15 गुना 3 कितना आपका 45 हो जाएगा, और 1 जीरो 450 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, 450 रुपये मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इतने भारी भरकम सा सवाल मेरे भाई, इतना बड़ा सा सवाल जो काफ़ी बच्चों को डरा सकता है, ऐसे सवालों को भी विद इन सेकेंड हम लोग ऐसे विदाउट पेन पेपर भी ऐसे सवालों को उड़ा सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन उठाते हैं टाइम एंड वर्क का, कि ए बी सी डी एक काम को 12, 15 और 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सभी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद डी काम छोड़ देता है। सी काम पूरा होने से 3 दिन पहले तथा बी काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। काम पूरा होने में लगने वाला कुल समय ज्ञात करना है आपको, है ना। मैं आपसे बताऊं कि भाई ये क्वेश्चंस अगर आप लगा लेते हो ना, तो टाइम एंड वर्क का एक सिंगल क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे आज के बाद मेरे दोस्त, है ना। क्योंकि सबसे भारी भरकम सा अगर अल्टरनेट डेज के आपके कोई भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इससे भाई भारी भरकम सा सवाल नहीं हो सकता दोस्त, है ना। काफी टफ, काफी एडवांस लेवल का सवाल है ये। अब देखना, बोलोगे भैया ए नाम का एक व्यक्ति है, एक बी है, एक आपका सी है, और एक कौन है, तो आपका डी नाम का व्यक्ति। ए कितने दिनों में, तो भाई 12 दिनों में किसी काम को कर सकता है। बी कितने दिनों में, तो आपका बोलोगे भैया 15 दिनों में। सी कितना मेरे भाई, तो आपका 20 दिनों में। और डी नाम का जो व्यक्ति है उसी काम को कितना, तो आपका 30 दिनों में कर सकता है। अब इन सब का अगर मैं एलसीएम ले लूं, तो आपका क्या निकल जाएगा, बोलोगे भैया टोटल वर्क, कुल कार्य निकल जाएगा मेरे दोस्त, है ना। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे निकालेंगे 12, 15। भाई बच्चों वाला काम थोड़ी करना है यार हम लोगों को, ऐसे कौन एलसीएम निकालता है। यहाँ पे देखना सबसे बड़ा कौन है, बोलोगे भैया 30 है। 30 क्या मेरे भाई 20 से कटता है, या फिर 15 से कटता है, 12 से कटता है, सबसे कटना चाहिए। 30 मेरे भाई 20 से नहीं कटता है, इसका मतलब 30 का फिर डबल ले लो आप, 2 गुना। जो भी एलसीएम होगा वो 30 का मल्टीपल होगा मेरे भाई, है ना। तो बोलोगे भैया क्या होगा, 30 का 2 गुना मेरे भाई कितना, 60। 60 आपका 20 से कटता है, 15 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा। जब सभी मेरे भाई नंबर से कट जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जिस पॉइंट पे आपका जाके कट जाता है वही आपका क्या होता है, तो एलसीएम होता है। यानी कि ये 60 क्या है, तो आपका एलसीएम है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या मेरे भाई दोस्त, तो बोलोगे भैया ये है आपका टोटल वर्क, कुल कार्य। अब 12 गुना 5 आप करोगे तो 60, 15 गुना 4 करोगे तो 60, 20 दिया का मेरे भाई 60, और 30 गुना 2 आपका 60। ये 5 4 3 2 आपका ये क्या हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एफिशिएंसी कहते हैं मेरे भाई। ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलोगे भैया एफिशिएंसी, या फिर मेरे भाई क्षमता, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई ए द्वारा एक दिन में 5 यूनिट काम किया जाता है, बी द्वारा एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, सी एक दिन में 3 यूनिट, और डी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। यानी कि एक दिन का मेरे भाई काम, है ना। अब यहाँ पे देखना कहानी ये है कि लेकिन 2 दिन बाद डी काम छोड़ देता है। अब डी नाम का व्यक्ति अगर ये काम छोड़ देगा तो आप क्या करोगे। एक मिस्त्री मेरे भाई आप घर बनाने के लिए हायर करते हो, वो मिस्त्री 2 दिन काम करता है और घर का काम मेरे भाई आधा अधूरा छोड़ करके चले जाता है, आप उसके साथ क्या करोगे। तो भाई ऑब्वियसली बात है कि 2 दिन का पैसा दोगे और उसको निकाल दोगे दोस्त, है ना। बोलोगे भैया अब तुम घर चले जाओ, 2 दिन का पैसा लो और निकल जाओ, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 दिन का मेरे भाई देंगे और निकाल देंगे। एक दिन में आपका कितना है, 2 है, 2 काम करता है, तो 2 दिनों में कितना करेगा, बोलोगे भैया 4 काम। 4 काम करके ये मेरे भाई चले जाता है, डी इसमें रहा नहीं और काम में, है ना। अब कहा जा रहा है कि सी काम पूरा होने से 3 दिन पहले, यानी कि मेरे भाई सी काम कंप्लीट होने से, काम कब कंप्लीट होता है कुछ नहीं पता है हम लोगों को, लेकिन जब भी मेरे भाई आपका घर बन के तैयार होगा उससे 3 दिन पहले वो काम छोड़ देता है। तो हम लोग क्या करेंगे यार, घर बन के अगर मेरे भाई जब आपका रेडी हो जाएगा 3 दिन पहले काम छोड़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है यार कि उस व्यक्ति को, उस मिस्त्री को मैं तो कहूँगा कि भाई रुक जाओ यार, है ना। आप एक काम करो कि भाई 3 दिन का काम कभी आकर के आप करके चले जाना, है ना। आप मेरे भाई पूरे के पूरे पैसे ले लो, जितना मेरे भाई जितने दिन का आपको चाहिए पैसे ले लो आप, लेकिन 3 दिन का जो काम है ना, वो काम मेरे भाई बाद में आके आप करके चले जाना दोस्त। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 दिन का मेरे भाई इसका काम को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3 दिन का काम जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। उसके बाद कितना है, बी आपका 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो बी का 2 दिन का काम जोड़ दो। बोलोगे भैया एक दिन में 4 काम, 2 दिन में कितना, तो आपका 8 काम। अब यहाँ से मुझे बताओ कि यार क्या हो जाएगा,
यहाँ से बोलोगे भैया आपका कितना भाई, तो 8 माइनस का 4 करोगे, 4 बचेगा, 4 और आपका 9 कितना, तो 13। 13 इसमें अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 73। अब मेरे भाई टोटल वर्क आपका कितना है, 73 है। और इस 73 काम को कौन कौन कर रहा है, तो ए बी और सी कर रहा है, डी तो चले गया है आपका। तो भाई कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो एक दिन में काम कितना करता है, तीनों मिलके ए बी और आपका सी मिलके एक दिन में काम कितना कर रहा है, 5 और 4 9 और 3 बोलोगे भैया 12। इसी को तोड़ोगे तो कितना, तो 12 गुना 6 आपका 72, यानी कि 6 दिन। कितना मेरे भाई, 6 दिन। और बचा कितना, तो आपका 1/12 है ना। 12 गुना 6 72 और 1 मेरे भाई 73, यानी कि 1/12। और एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा। इसको 24 से मेरे भाई गुना करो। बोलोगे भैया काटोगे 2 बार से तो कितना हो जाएगा आपका, 6 डेज, 6 दिन। और कितना, तो आपका 2 घंटा, 2 आवर। कौन सा मेरे भाई आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखना इस सवाल को मेरे भाई बनाने में इतना समय क्यों लगा, मैं आपको बताऊं। क्या इसमें ज़्यादा मुझे लिखने की कोई ज़रूरत पड़ी, तो कुछ चीज़ें इतना मेरे भाई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन समय जो मुझे लगा यार आपको समझाने के लिए कि भाई हम लोग कब प्लस करते हैं, कब माइनस करते हैं, वैसी चीज़ों को आप अगर समझ लेते हो तो भाई ऑल्टरनेट डेज का एक सिंगल क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ोगे आज के बाद दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं मेंसुरेशन का, काफ़ी तगड़े लेवल का सवाल जो कि आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का 12 फरवरी 2026 का मेरे भाई सेकंड शिफ्ट का पूछा गया सवाल है दोस्त, है ना। एक लंबवृत्तीय शंकु और एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार और ऊंचाई क्या है, तो समान है। आधार और ऊंचाई क्या है मेरे भाई, समान है। हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, बोलोगे भैया क्या है, तो ये एक बेलन है। ये क्या है, तो मेरे भाई एक बेलन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे सबसे पहले। ये आपकी एक बेलन हो गई। चीज़ों को यार बेहतर तरीके से पहले समझ लो भाई, है ना। ऐसा ना हो कि यार पूरे जीवन मेरे भाई एक ही सवाल को समझने में आपका निकल जाए। ये इतना बड़ा मत बनाओ यार इसको फिर, क्योंकि बेस हम लोगों को बराबर करना है दोनों का, है ना। दोनों का मेरे भाई आधार को बराबर बनाना है। ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, तो शंकु हो गया। अब कहा जा रहा है कि दोनों का मेरे भाई क्या है, लंबवृत्तीय बेलन और आपका शंकु का आधार और ऊंचाई आपका समान है। इसका मेरे भाई आपका क्या है, रेडियस जितना होगा, जितना रेडियस इसका होगा इतना रेडियस मेरे भाई इसका भी होगा। इसकी जो हाइट होगी, ऊंचाई जो होगी, इसकी भी ऊंचाई के बराबर होगी, है ना। इतना बात भाई क्लियर है यहाँ तक। अब कहानी ये है कि भाई आपकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना है, तो 12:5 आपका। अगर मेरे भाई रेडियस इसका अगर कितना है आपका 12 है, त्रिज्या 12 है, तो इसका भी रेडियस आपका 12, इसका ऊंचाई मेरे भाई अगर 5 है तो इसका भी ऊंचाई कितना होगा, तो 5 होगा। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि यार आपको निकालना क्या है। सबसे पहले मेरे भाई तिर्यक ऊंचाई मुझे बताओ कि भाई इसका तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। जब मेरे भाई यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है तो आप जानते हो कि भैया ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला मेरे भाई साइड क्या होगा, तो आपका हाइपोटेनस। और कर्ण बराबर हम लोग जानते हैं, या फिर आप ऐसे भी निकालो कि भैया तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है एल बराबर हम लोग क्या करते हैं, रूट लगाओ h² प्लस का बोलोगे भैया आपका क्या, तो r², है ना। या फिर आप ऐसे भी निकालो यार, सिंपल तरीका हाइपोटेनस का मेरे भाई साढ़े के साढ़े लोग लगभग फॉर्मूला जानते हैं कि भैया जब हम लोग कर्ण निकालते हैं तो भाई लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है भाई, और कुछ नहीं है, है ना। सिर्फ और सिर्फ नाम बदल दिया गया है और कुछ नहीं है यहाँ पे, सेम चीजें हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यार चीजों को आप कभी मेरे भाई भूलो ना, इसलिए ऐसी चीजों को भाई याद हम लोग कतई नहीं करते हैं, है ना। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल बराबर मेरे पास हाइट का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर कितना, तो 144 कितना के बराबर हो जाएगा, तो आपका 169। और जब इसको तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो 169 को रूट से बाहर निकालोगे तो एल बराबर आपका कितना, तो आपका 13 के बराबर। यानी कि मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, एल बराबर बोलोगे भैया 13 है आपका। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। बेलन का मेरे भाई आप निकालोगे सबसे पहले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इधर आप निकालोगे शंकु का, तो हम लोग इसका रेशियो लेंगे। बोलोगे भैया बेलन का फॉर्मूला क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr इंटू का r प्लस का मेरे भाई h आपका, और शंकु का क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया πr इंटू का क्या हो जाएगा, तो r प्लस l, यही फॉर्मूला होता है भाई। πr से πr आपका खत्म हो जाएगा, इधर बचा कितना, तो 2 इंटू का r प्लस h करोगे, r कितना है 12 आपका, h कितना 5, तो 12 और 5 कितना भाई, तो आपका 17। रेशियो लोगे r प्लस l करोगे यानी कि 12 प्लस का मेरे भाई 13 करोगे कितना, तो आपका 25। 17 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 34 रेशियो 25 मेरे भाई कौन सा उत्तर है, 34 रेशियो 25 आपका कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ मेरे भाई ऐसे सवालों में कोई दिक्कत है क्या, आपको बताएंगे दोस्त। कोई दम नहीं था मेरे भाई, ऐसे सवालों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए आज के बाद, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग के पार्टनरशिप वाले कि आरजू नाम का एक व्यक्ति है जो कि 55,000 की पूंजी से एक व्यवसाय शुरू करती है और 3 महीने बाद बिमला उसकी साझेदार के रूप में व्यवसाय से जुड़ जाती है। 1 वर्ष बाद लाभ को 8:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। पूंजी में बिमला का योगदान कितना है।
बिमला का योगदान मेरे भाई कितना है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है, आपको निकालना है दोस्त। मुझे बताओ कि ये आरजू है और ये कौन है, तो आपका बिमला है। आरजू कितना डिवेस करती है, तो बोलोगे भैया आपका 55,000। कितना मेरे भाई, तो आपका 55,000 है ना। हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं, बोलोगे भैया कितना, तो आपका 55,000। एक एक चीज़ों को लिखते हुए चलते हैं। और कितने सालों के लिए, तो 1 साल, यानी कि मेरे भाई 12 महीनों के लिए। अब बिमला नाम की एक व्यक्ति, मेरे भाई बिमला नाम का एक व्यक्ति इसमें शामिल होता है, जो कितना, तो 3 महीने के बाद शामिल होता है। और कितने रुपए के साथ, तो मैं मानता हूँ कि भाई के रुपए के साथ शामिल होता है। और कितना, तो आपका 3 महीने के बाद। तो आप कितने कितने दिन तक मेरे भाई पार्टनरशिप में रहेगा, तो 9 महीने तक, है ना। कितने दिन तक पार्टनरशिप में बना हुआ रहेगा, तो 9 महीने तक, है ना। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 वर्ष बाद लाभ को 8:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यही क्या है मेरे भाई, तो आपका प्रॉफिट का रेशियो है। इसको अगर तोड़ोगे 3 तिया का 9 और 3 गुना 4 आपका 12। यहाँ से अगर देखोगे मेरे दोस्त, तो हम लोग इसको सीधे सीधे ऐसे भी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि भैया ये जो प्रॉफिट का आपका ये रेशियो किसका है, तो भाई प्रॉफिट का है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो आपका 55 20 गुना का कितना आपका 4 बटे का मेरे भाई के गुना का 3 हम लोग लिख सकते हैं। और इसी को ऐसे आप रेशियो में देखोगे तो कितना है, तो आपका 8:9 के अनुपात में, है ना। 8:9 के अनुपात में मेरे भाई विभाजित किया गया है। अब यहाँ से 4 से 8 को तोड़ोगे 2 बार से, 3 से 9 को तोड़ोगे आप 3 बार से, 2 से मेरे भाई 55 को तोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 2 दूना का 4 और कितना मेरे भाई 27 दूना का 54, एक बच गया आपका 5 दूना का 10 और कितना, तो बोलोगे 20, है ना। अब मेरे भाई आपका के का वैल्यू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आपका 20, 5 तिया का 15, 7 तिया 21 और एक कितना 22 आपका, 3 दूना का 6 और 2 कितना, तो 8, कितना हो जाएगा 82,500। कौन सा ऑप्शन है, 82,500 रुपये। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। भाई बिमला ने कितना रुपए इन्वेस्ट किया, तो 82,500 रुपये मेरे दोस्त। बताएंगे भाई, यहाँ तक किसी को कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर हुई है तो बताएंगे एक बार। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 और 9 दोनों से विभाज्य नहीं है। ठीक है, विभाज्य नहीं है मेरे भाई, नॉट डिविजिबल। किससे, तो 6 से और 9 से। आपका ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन कितना है 45, ऑप्शन नंबर बी कितना है, तो आपका बोलोगे भैया 90, ऑप्शन नंबर सी कितना, तो 72 और ऑप्शन नंबर डी कितना है, तो आपका मेरे भाई 54। एक चीज हम लोग जानते हैं कि भैया 6 से मेरे भाई कोई संख्या तब कट सकती है जब वो संख्या आपका 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। और 2 का रूल कहता है कि भैया 2 से किसी संख्या को कटने के लिए यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, तो इवन होना चाहिए, सम संख्या। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी सम संख्या है। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर आपको मेरे भाई क्या किया है कि 6 और 9 दोनों से मेरे भाई विभाज्य नहीं है, नहीं वाला आपको बताना है। तो ये तो मेरे भाई विभाज्य हो जाता है, 6 से कट जाता है ना। ये नहीं हो सकता। 9 से भी आपका मेरे भाई डिविजिबल होता है, जोड़ोगे तो 9 और 0 9 मेरे भाई 9 से भी कट जाता है। इसको जोड़ोगे 7 और 2 आपका 9 मेरे भाई 9 से भी कट जाता है। और इसको अगर देखोगे तो भाई 6 से भी कट जाएगा, क्योंकि 2 से कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, तो 3 से भी कटेगी। ये भी नहीं हो सकता। 5 और 4 मेरे भाई जोड़ने के बाद 9 होता है, या फिर 9 का मल्टीपल भी हो जाए तो 9 से डिविजिबल होगा। तो बोलोगे भैया 5 और 4 कितना, 9 मेरे भाई 9 से कट जाता है। और लास्ट में इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये आपका 2 से भी कट जाएगा। तो इसका मतलब ये 6 से भी कट रही है, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर ए कैसे मेरे भाई, कि यूनिट डिजिट इसका क्या है, तो एक ओड नंबर है, जो कि ओड नंबर है तो 2 से मेरे भाई कभी नहीं कट सकता। जब 2 से नहीं कटेगा तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भैया 9 से तो डिविजिबल हो रहा है, लेकिन एग्जामिनर कहा है कि यार दोनों नंबर से मेरे भाई डिविजिबल होना चाहिए, 6 से भी कटना चाहिए, 9 से भी। क्योंकि यहाँ पे जोड़ोगे 5 और 4 आपका 9, जो कि 9 से कटता है, लेकिन 6 से मेरे भाई ये कतई नहीं कट सकता, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि दो वर्गों का परिमाप का अनुपात 4:9 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, है ना। अब मुझे बताओ कि इस सवाल के लिए क्या मैं मेरे भाई शॉर्ट ट्रिक भी है ना। यहाँ पे सबसे पहले समझना कि भाई वर्ग का मेरे भाई परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे भैया 4 इंटू का साइड भुजा, है ना। ये क्या है, तो एक वर्ग है मेरे भाई, ये इधर क्या है, तो एक दूसरा वर्ग है। इसका भी मेरे भाई परिमाप क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू का मेरे भाई भुजा यानी कि ए, इसको ए डेस हम लोग ले लेते हैं। अब मुझे बताओ अगर इसका रेशियो आप लोगे तो क्या हो जाएगा, 4 से मेरे भाई 4 आपका कट जाएगा, 4 और 4 बचेगा क्या, तो इसका मेरे भाई साइड, और इसका भी क्या बचेगा, तो आपका बोलोगे भैया साइड। तो एरिया क्या होता है, ये तो आपका हो गया मेरे भाई साइड, है ना। तो एरिया क्या होता है, एरिया मेरे भाई चीज़ों को पहले समझो यार। एरिया क्या होगा, तो बोलोगे भैया ए स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई ए डेस का आपका स्क्वायर, है ना। कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया ए डेस का स्क्वायर, या फिर इसको बी भी मान सकते हो कि भैया क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बी मान लेते हैं ताकि चीज़ें और थोड़ी सी आपकी क्लियर हो जाए। इसको बी मानोगे, 4 से 4 खत्म मेरे भाई, ए रेशियो बी होगा। तो यहाँ पे आपका एरिया क्या होगा, तो बोलोगे भैया एरिया बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर। तो एरिया ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। यहाँ तक भाई चीज़ें क्लियर है। अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। परिमाप का अनुपात कितना है, तो 4:9 है। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई एरिया आपका परिमाप कितना था मेरे भाई, साइड आपका बोलोगे भैया 4:9
आपका सॉरी ए रेशियो बी था यहाँ पे, और परिमाप कितना था 4A और आपका 4B। क्या मेरे भाई 4A लिखने से या 4B लिखने से 4 लगाने से कोई फर्क पड़ने वाला है मेरे भाई? कोई आपको फर्क पड़ा तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई इस सवाल की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो भाई परिमाप कितना है, परिमाप का अनुपात कितना है, बोलोगे भैया परिमाप इसका 4:9 है। और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई 4 इंटू का साइड। ये क्या है तो बोलोगे भैया आपका 4 इंटू का साइड है, और ये भी मेरे भाई क्या है तो 4 इंटू का भुजा। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि भैया सब अगर मेरे भाई एरिया अगर निकालोगे, मैं सिंपल सा पहले आपको थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन निकाल दूं, फिर चीज़ों को और थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ से हम लोग सीधे बोल सकते हैं भाई 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर मेरे भाई कितना, तो आपका 81 हो जाएगा। कौन सा उत्तर, तो आपका बोलोगे भैया आंसर कौन सा, आंसर कौन सा मेरे भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा दोस्त, है ना। कितना हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा और समझो। अब मेरे भाई समझना क्या है कि भाई परिमाप क्या होता है, तो बोलोगे भैया 4 इंटू का भुजा, साइड का रेशियो अगर 4 है मेरे भाई तो 4 गुना 4 हम लोग करते हैं। उसके बाद बोलोगे भैया ये क्या है, तो परिमाप है, परिमाप है इसका मतलब क्या है, अच्छा परिमाप दिया गया ना, ऐसे हम लोग लिखते हैं ना कि भाई परिमाप के लिए क्या लिखते हैं, तो बोलोगे भैया ये 4 मेरे भाई 4 इंटू का भुजा, क्या लिखते हैं मेरे भाई 4 इंटू का भुजा। तो इसको हम लोग क्या है, तो आपका अगर साइड में आपको जाना है, अगर साइड निकालना है, जैसे आप क्या लिखते हो भैया 4 इंटू का भुजा, ये क्या होता है मेरे भाई परिमाप आपका। मैं चीज़ों को और बेहतर करना चाहता हूँ इसमें, है ना। 4 इंटू का भुजा मेरे भाई, अगर आपको साइड निकालना है तो आप 4 से इसको भाग दोगे तो एक साइड आपका निकल जाएगा दोस्त, आपका बचेगा कितना, तो बोलोगे भैया ये। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं अगर इस सवाल में आप देखोगे, बोलोगे भैया कितना है, तो आपका परिमाप कितना है 4 है, इसको मेरे भाई आप 4 से आप क्या करोगे, अगर इसको आप भाग दोगे तो ये आपका इतना हो जाएगा। उसके बाद हम 9 को मेरे भाई 4 से आप भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका साइड निकल जाएगा, ये किसका हो जाएगा, तो बोलोगे भैया साइड का स्क्वायर। तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ से काट सकते हैं कि भाई 4 से 4 आपका खत्म। क्या मेरे भाई मुझे बताओ कि परिमाप को अगर रेडियस में आप अगर बदलो, सॉरी परिमाप को मेरे भाई साइड में आप बदलो या ना बदलो, इससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या सवालों में, तो कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। जो भी मेरे भाई परिमाप हो जाए या फिर आपका साइड दिया हुआ है, सीधे सीधे उसका स्क्वायर कर देना, आपका सीधे सीधे मेरे भाई एरिया निकल जाएगा, है ना। कुल मिलाकर के मेरे भाई समझाने का मतलब यही था कि भैया कभी अगर आपको साइड दे दिया जाए या फिर आपको परिमाप दे दिया जाए तो आपको आंख बंद करके मेरे दोस्त किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है, एरिया निकालना है, या तो परिमाप हो या तो साइड हो, दोनों का आप क्या कुछ भी रहे उसका स्क्वायर कर दो, आपका क्या हो जाएगा, तो एरिया का मेरे भाई रेशियो आपका निकल जाएगा, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि एक कक्षा में 36 लड़के और 24 लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि ये लड़कों की संख्या के बराबर हो जाए। सबसे पहले कितना है, बॉयज़ कितना है, बोलोगे भैया बॉयज़ और गर्ल्स है मेरे भाई। बॉयज़ कितना आपका 36 है और लड़कियां कितना है, तो आपकी 24 है। कितना इसमें बढ़ाओगे मेरे भाई, बढ़ाओगे कितना, तो बोलोगे भैया आपका 6 और 6 मेरे भाई कितना, 12 की अगर आप वृद्धि करते हो तो लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर हो जाएगा दोस्त, है ना। आपने वृद्धि कितने का किया, 12 का किया, प्रतिशत में बदलना है, और वृद्धि किस में करोगे, इस 24 में करोगे, इसको प्रतिशत में बदलोगे तो किससे मेरे भाई 100 से इसको गुना कर दो, है ना। 12 से 24 को काटोगे 2 बार से और 2 से 100 को काटोगे, कितना परसेंट का वृद्धि, तो बोलोगे भैया 50% का, 50% आपका कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। लड़कों की संख्या के बराबर हो जाएगा मेरे भाई, कितने परसेंट की वृद्धि, तो बोला जा रहा है कि भैया 50% की अगर आप वृद्धि करते हो तो भाई ये लड़कों की संख्या के बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त। अब देखना आखिरी के मेरे भाई 2-3 सवाल रह गए, फटाफट से लगाते हैं, है ना। कि एक आदमी 12 समान वस्तुओं को कुल 20 रुपए में खरीदता है तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, तो बोलोगे भैया 20 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना मेरे भाई 20 रुपये है। अब आगे की कंडीशन है कि यदि वह उनमें से प्रत्येक को 2.1 रुपये में बेचता है तो उनका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सेलिंग प्राइस निकालते हैं सबसे पहले। प्रत्येक वस्तु को कितना 2.1 रुपये में बेचता है और टोटल मेरे भाई आर्टिकल कितना है, सामान कितना है, तो आपका 12। यहाँ से इसको गुना करोगे कितना हो जाएगा, 12 एकन 12 और 12 दूना का 24, 24 और एक कितना मेरे भाई 25 आपका, और एक अंक के बाद आप पॉइंट लगाओगे कितना रुपए हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका 25.2 रुपये। अब मुझे बताओ कि यार प्रॉफिट आपको कितने का हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आप निकालोगे तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपन का सीपी इंटू क्या मेरे भाई, तो 100। प्रॉफिट कितने का, 20 का सामान आप 25.2 में आप बेच रहे हो, लाभ कितने का हो रहा है, तो 5.2 का, और लाभ किस पे, सीपी पे, सीपी कितना है आपका 20 है, इंटू का क्या करोगे मेरे भाई, तो 100। 20 से 100 को काटोगे आपका 5 बार से, कितना से मेरे भाई 5 बार से कट जाएगा, और यहाँ से इसको गुना करोगे 5 गुना 2 10, कैरी एक 5 पंचे का 25 और एक कितना हो जाएगा आपका 26%। 26% कौन सा आपका उत्तर है मेरे भाई, 26% कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना।
अब देखना मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ एग्जाम में मेरे भाई, इतना काम मैं नहीं करता कतई, आपके कतई मेरे भाई ऐसे सवालों के लिए इतना काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं जानता हूँ कि यार 100 रुपये अगर मैं इसको बना दूँ, सीपी को अगर मैं 100 बना देता, कितना बना देता भाई, 100 बनाने के लिए क्या करता, 5 से गुना। तो इस चीज़ को भी अगर मैं 5 से गुना कर दूँ, गुना का 5 करता तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 5 गुना 2 10 और 5 पंचे का 25 और 1 26 और 5 दुना का कितना हो जाएगा आपका, 5 पंचे 25 और 1 कितना मेरे भाई 26 आपका, और 5 दुना का 10 और कितना 2 12 यानी कि 126 रुपये। अब मैं एक चीज़ जानता हूँ यार कि 100 रुपये में जितने रुपए की वृद्धि होगी वो अपने आप में प्रतिशत भी उतना ही होता है, और जितने की कमी होगी वो कमी भी उतना प्रतिशत के बराबर होगा। यहाँ पे मेरे भाई सामान आप 100 रुपये में खरीदते हो, 126 में बेचते हो, पर आपको प्रॉफिट कितने का, तो 26 रुपये का। अगर प्रतिशत में पूछ ले तो भाई जब भी आप 100 पे कैलकुलेट करो ना चीज़ों को, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि भैया कितने % की वृद्धि, तो भाई 26% की वृद्धि है ना। तो मैं यही काम करता कि भाई इस 20 को पकड़ के मैं 100 बना देता। अगर यहाँ पे 5 से गुना तो यहाँ भी 5 से गुना होगा। इतना काम और करने की आपको मेरे भाई ज़रूरत नहीं पड़ती। देखना आखिरी का मेरे भाई एक सवाल और है, इसको हम लोग लगाते हैं कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योगफल 7 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा, है ना। प्रथम मेरे भाई 8 अभाज्य संख्या आपको बता चुकी है कि भैया वैसी संख्याएं जो केवल मेरे भाई एक से कटे या फिर खुद से कटे, वैसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं मेरे दोस्त, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, बोलोगे भैया क्या है, प्राइम नंबर मेरे भाई आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। उसके बाद बोलोगे भैया कितना, 7 मेरे भाई, यह सब खुद से कटता है या नहीं तो एक से कटेगी। उसके बाद कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उसके बाद कितना, तो आपका मेरे भाई 17 हो जाएगी। उसके बाद 19 आपका कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 ही प्राइम नंबर आपको लेना था मेरे दोस्त, हम लोग 8 प्राइम नंबर हम लोग ले चुके हैं। अब हम लोगों को क्या करना है कि भाई इसका जो योगफल होगा ना, इन सब का जो सम होगा, उसको भाई आप अगर 7 से भाग दोगे तो क्या प्राप्त होगा, हम लोग इसका सम देखते हैं। 9 और 7 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा, तो 19 और 1 20 और 7 27 और 5 32 और 3 35 और 2 कितना मेरे भाई, तो आपका 37 के बराबर। कैरी 3 बचा, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 कितना बोलोगे भैया 7। इसको काटोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, तो आपका 11 के बराबर कौन सा ऑप्शन है, 11 आपका कौन सा उत्तर होगा, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। कौन सा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त। तो आज की इस बेहतरीन सेट की मेरे भाई हम लोगों ने एंडिंग काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ तक किया, और आपके एग्जाम तक मेरे दोस्त ऐसे हम लोगों का ये सीरीज़ हम लोगों की चलती रहेगी। पहले हम लोग PYQs को कंप्लीट करेंगे, फिर चैप्टर वाइज हम लोग एक एक चीज़ों को कवर करेंगे, फिर इसमें मेरे भाई हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको मेरे दोस्त इसी चीज़ पे एक ही जगह आपको मिलने वाली है। आप लक्ष्य रेलवे 2026 सर्च करना मेरे भाई, आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, वहाँ से मेरे भाई रोज़ रोज़ आप क्लासेस कर सकते हो मेरे दोस्त, है ना। और जब तक आपके मेरे भाई रेलवे की कोई भी एग्जाम होगी, उससे पहले इनफैक्ट मैं लगभग कोशिश करता हूँ कि भाई सारी की सारी चीज़ों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करा पाऊँ दोस्त, है ना, और कराएंगे मेरे दोस्त, है ना। उसके लिए आप चिंता बिल्कुल भी मत करना। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।